हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शांतनु। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 10 सितंबर 2024 को दिया गया। खासकर ये जजमेंट उन सभी के लिए बहुत आवश्यक है जो किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने जा रहे हैं। अब ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें क्या माना है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी अविभाजित संपत्ति का सहस्वामी अपना हिस्सा निर्धारित किए बिना और अन्य सहस्वामियों को बाध्य करने के लिए सीमांकन किए बिना पूरी संपत्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड इन दिस जजमेंट दैट अ को-ओनर ऑफ अ नॉन पार्टीशन प्रॉपर्टी कैन नॉट ट्रांसफर फॉर द इंटायर प्रॉपर्टी विदाउट गेटिंग हिज शेयर डिटरमाइंड एंड डिमार्केटेड टू बाइंड द अदर को-ओनर। तो भाई, जो अनपार्टीशन प्रॉपर्टी होती है, अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी होती है, अगर उसको आप परचेज करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, इस जजमेंट को जरूर जानिए कि अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तो क्या हो सकता है आपके साथ, आपको क्या आगे लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं उसके आपको क्या फेस करने पड़ सकते हैं। तो आइए इस पूरी जजमेंट को जानते हैं, इसके फैक्ट्स को जानते हैं, तो वीडियो में पूरा बने रहिए। इसका टाइटल है एसके गोलम लाल चंद वर्सेस नंदूलाल शाह एंड अदर्स, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 10 सितंबर 2024 को डिसाइड किया गया है। तो आइए इसके फैक्ट्स को जान लेते हैं। फैक्ट्स को जानना बहुत आवश्यक है, तो पूरे फैक्ट्स को हम जानते हैं। तो फैक्ट्स ये थे कि वाद संपत्ति दो भाइयों अर्थात स्वर्गीय सीताराम और स्वर्गीय शालिग्राम द्वारा 1959 में एक सहदोरी दासी से खरीदी गई थी और उन दोनों का उक्त संपत्ति में समान अधिकार था। यह आरोप लगाया गया है कि भाइयों में से एक स्वर्गीय शालिग्राम ने मुकदमे की संपत्ति में अपना हिस्सा अपने भाई स्वर्गीय सीताराम को गिफ्ट में दे दिया, उपहार कर दिया था, जो कथित तौर पर पूरी संपत्ति का पूर्ण मालिक बन गया। इस प्रकार से तो उपरोक्त दिवंगत सीताराम की 1975 में बिना वसीयत की मृत्यु हो गई और अपने पीछे अपने बेटे बृजमोहन और 3 बेटियों को छोड़ गए, जिन्होंने अपने भाई बृजमोहन के पक्ष में मुकदमे की संपत्ति में अपना अधिकार छोड़ दिया था। यह भी आरोप है कि पारिवारिक समझौते के तहत वाद संपत्ति का निपटारा बृजमोहन के पक्ष में कर दिया गया। दूसरी ओर प्लेंटिफ रिस्पोंडेंट नंदूलाल का आरोप है कि उनके पिता स्वर्गीय शालिग्राम ने मुकदमे की संपत्ति में अपने हिस्से का कोई उपहार स्वर्गीय सीताराम के पक्ष में नहीं दिया और जैसा कि दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया है कि कोई पारिवारिक समझौता नहीं हुआ, इसलिए स्वर्गीय सीताराम के बेटे बृजमोहन को पूरी संपत्ति किराएदारों में से एक डिफेंडेंट अपीलांट एसके गुलाम लाल चंद के पक्ष में हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था और इस संबंध में विक्रय पर दिनांक 19/5/2006 का यानी सेल डीड जो हुई थी वो अमान्य है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था, क्या ऑब्जर्व किया था, आइए उसको जानते हैं कि डिफेंडेंट अपीलांट एसके गुलाम लाल चंद या बृजमोहन का जो फैमिली सेटलमेंट के आधार पर संपत्ति का दावा था वो साबित नहीं हुआ है और समझौते को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए बिना किसी कल्पना के यह कहा जा सकता है कि बृजमोहन ने बिक्री विलेख 1959 यानी जो सेल डेट थी 1959 के आधार पर स्वर्गीय शालिग्राम और स्वर्गीय सीताराम द्वारा अर्जित और स्वामित्व वाली पूरी संपत्ति पर विशेष अधिकार प्राप्त कर लिया था। और यहाँ तक कि ट्रायल कोर्ट जिसने प्लेंटिफ रिस्पोंडेंट नंदूलाल के मुकदमे को खारिज कर दिया था, ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि मुकदमे की संपत्ति का कभी भी विभाजन नहीं किया गया था, यानी पार्टीशन नहीं हुआ था। विभाजन को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई भी ठोस सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई, जिसका अर्थ है कि संपत्ति संयुक्त बनी रहेगी, यानी ज्वाइंट थी संपत्ति। और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट यानी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह निष्कर्ष भी दर्ज किया कि यह विवाद से परे है कि मुकदमे की संपत्ति पर स्वर्गीय शालिग्राम और स्वर्गीय सीताराम का समान स्वामित्व था और यह संपत्ति हमेशा अविभाजित रही थी और सह मालिकों के बीच संयुक्त। जिस पारिवारिक समझौते के आधार पर बंटवारे या समझौते का दावा किया जा रहा है उसका कभी साक्ष्य पेश नहीं किया गया और न ही इसे साबित किया गया। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने आगे दर्ज किया कि बृजमोहन की बहनों ने संपत्ति में अपना हिस्सा उपहार में नहीं दिया या
इसमें अपना अधिकार नहीं छोड़ा है, क्योंकि ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था। तो ऐसा फर्स्ट अपील कोर्ट ने कहा था। ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्षों को उच्च न्यायालय हाई कोर्ट द्वारा भी कोई डिस्टर्ब नहीं किया गया, बल्कि द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने इसे स्वीकार कर लिया, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पारिवारिक समझौते की कहानी, फैमिली सेटलमेंट की जो कहानी थी, जैसा कि रिस्पोंडेंट डिफेंडेंट अपीलेंट्स द्वारा स्थापित किया गया है, तो तीनों न्यायालयों ने अविश्वास किया। इसके अलावा यह सामने आया था कि संपत्ति स्वर्गीय शालिग्राम और स्वर्गीय सीताराम की संयुक्त संपत्ति बनी हुई थी, क्योंकि स्वर्गीय शालिग्राम द्वारा स्वर्गीय सीताराम के पक्ष में जो हिस्सा गिफ्ट करना साबित नहीं हुआ था। बृजमोहन के पक्ष में 3 बेटियों बहनों द्वारा शेयरों को उपहार में देने और त्यागने को भी स्थापित नहीं किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो को ओनर है अकेले अपीलकर्ता के पक्ष में पूरी संपत्ति की बिक्री निष्पादित करने में सक्षम नहीं था, वो भी इसके विभाजन के बिना। और जहाँ तक ये उक्त विक्रय विलेख, जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 44 के अनुसार है, तो संपत्ति में बृजमोहन की हिस्सेदारी की सीमा तक एक वैध दस्तावेज हो सकता है, वैलिड डॉक्यूमेंट है। और जो डिफेंडेंट अपीलेंट्स एसके गोलम लालचंद बृजमोहन के खिलाफ विभाजन के मुकदमे या मुआवजे और क्षति के मुकदमे के माध्यम से उचित राहत का दावा करने के लिए उपाय करने के लिए स्वतंत्र हैं, ऐसा भी माना बेंच ने। यानी वो वैलिड डॉक्यूमेंट है उनकी सेट, वो बोनाफाइड परचेजर हैं, तो वो इसको क्या कर सकते हैं, या तो पार्टीशन का एक सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक, जहाँ तक बृजमोहन का शेयर था वहीं तक। तो कंक्लूजन ये हुआ कि मुकदमा संपत्ति जो अविभाजित है उसे हस्तांतरण करने से पहले अपने शेयरों को निर्धारित और सीमांकित करने के लिए कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए को ओनर के पास छोड़ दिया गया, और इस प्रकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपील को डिसमिस कर दिया। तो फ्रेंड्स, होप्स तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।